Hello everyone, welcome to Menta. My name is Pranay Sharma and I'll be a lecturer for this term. The topic that we'll be considering today is comparing quantities. And as this is going to be part one for comparing quantities, so we'll see the introductory part, and later on we'll be, moving to its further phases. The roadmap will be looking like this. We'll discuss what ratio is, then we'll see what percentages are, and after that we'll be, jumping to profit and loss. Profit loss जैसे ही complete होगा उसके बाद में we'll be able to take up discount, right? So this topic is again very interesting, profit and loss, but this can be generalized with the help of the head starter, that means the ratios. Fine. तो आपको सबसे पहले रेशियो पता होना चाहिए क्या होता है, फिर हम लोग परसेंटेजेस की तरफ जाएंगे, उसके बाद में विल मूव टू प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? तो एज दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन, सेशन नंबर वन। तो जैसे जैसे हमारे और सेशंस आते जाएंगे हम इस चीज को आगे और कंटिन्यू करते जाएंगे। चलो लेट अस मूव टू एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नहीं, एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं इसको। एक फार्मर है जिसके पास में एक फील्ड है जहाँ पे उसने ऑरेंजेस और एप्पल्स जो है उनका प्रोडक्शन किया। टोटल प्रोडक्शन अगर हम देखें तो 52 किलो, तो 52 केजीज जो है वो क्या है, ऑरेंजेस हैं, और 71 केजीज क्या है, एप्पल्स है, राइट? नाउ सी, if suppose somebody is asking you to compare these two factors, how will you compare? Either they will ask you to take the ratio. Ratio is the simplest form and it is free from any unit. Let me tell you this with the help of an example. Let's move to our one note. रेशियो मैंने बोला आपको कि 20 किलोमीटर पर आवर एक स्पीड है, ठीक है, और एक स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बोला ये ए की स्पीड है और ये बी की स्पीड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रेशियो लेना है ए की स्पीड का बी के साथ, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ए डिवाइडेड बाय बी, राइट? इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज ए इज टू बी, फाइन, वेर इन ए इज 20, write the unit as well, kilometer per hour. B is 5 kilometer per hour. Kilometer per hour will go away. 20 by 5 is what? 4. नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ गया, कुछ नहीं है तो that means this can be rewritten like this, 4:1। बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकते। So ratio is the simplest form and it is used to compare. That means the speed of A is nearly 4 times. It is not nearly, it is almost 4 times that of B. तो रेशियो हमें एक ये आइडिया देता है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अब जैसे बोले कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ ऑरेंजेस टू एप्पल, ठीक है। तो अगर हम इधर थोड़ा सा एनोटेट करने की कोशिश करें, ऑरेंजेस कितने हैं, 52। तो रेशियो पूछा है तो आप यहाँ पे 52 लिख दीजिए, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो गया 71। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, राइट? So when you actually compare two quantities, then we take ratios into our consideration, right? हमने स्पीड कंपेयर किया, हमने अच्छा ये जो है केजी है, देखो यूनिट्स में यहाँ पे भी केजी है, यहाँ पे भी केजी हो गया, केजी और केजी कट गया, कॉमन चीज जो होती है वो तो कैंसिल हो जाती है। तो दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद द सिंपलेस्ट फॉर्म, the form which is free from any unit and it is pure in nature, right? So we are using this in terms of comparison, and that is why when we compare two quantities we say that yes, this is the ratio, all right? तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया है कितना, 52/71। कैन इट बी फर्दर रिड्यूस्ड? 52/71 को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो नहीं कर सकते तो इसको इधर ही छोड़ देंगे। अब आगे क्वेश्चन हम करते हैं जो इंटरेस्टिंग सा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वॉल्स टू कॉन्सोनेंट्स? वॉल्स क्या होते हैं इंग्लिश में? लेट अस से वॉल्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ अपसाइलॉन से। अपसाइलॉन इज अ सिंबल, ऑलराइट? क्या होते हैं वॉल्स? ए, ई, आई, ओ, यू। एक काम करते हैं, वन नोट पे चले जाते हैं क्योंकि इट इज a bit difficult for me to write here. वन नोट पे इट विल बी इजी। वाउल्स क्या होता है इंग्लिश में? ए, ई, आई, ओ, यू, ये होते हैं वाउल्स। कितने हैं टोटल? 5। लेटर्स कितने होते हैं इंग्लिश में? 6। 6 माइनस 5 इज व्हाट? 21। इतने जो हुए वो कॉन्सोनेंट्स हुए। अगर हम हमारी स्लाइड पे जाएं वापस तो कॉन्सोनेंट्स हुए। अब वो बोले व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्स? वॉल्स कितने हैं? 5 है, सॉरी
वॉल्स कितने हैं? 5 है। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 21। तो अगर मैं यहाँ पे बॉल पेन यूज कर लेता हूँ तो वॉल्स 5 है, कॉन्सोनेंट कितने हो गए? 21। जो बचे हैं वो कॉन्सोनेंट हो गए, और ये दोनों मिला के ही तो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं। ठीक है, तो 5/21 क्या है ऑप्शन में? यस, तो बॉम्बे हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज समथिंग दैट इज करेक्ट, राइट? नाउ विल मूव टू परसेंटेजेस। परसेंटेज क्या होता है? सो वर्ड परसेंट मीन्स पर 100। परसेंट, सेंट मीन्स 100। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। परसेंटेज का साइन हमें पता ही है क्या होता है, क्योंकि हमारे स्कूल में मार्क्स आते हैं कि किसी के 80% है, किसी के 82% है, किसी के 85% है। तो चलो इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि ये आया क्यों कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके लिए हमें वन नोट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज और ये आई क्यों, हम इसको रियल लाइफ में क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं इसको एक डिफरेंट मार्कर से यूज करता हूँ। ठीक है, while we using a different marker in order to have an explanation for this. चलो ब्लू सेलेक्ट करते हैं। अब मेरी सिस्टर है, उसके मार्क्स आए 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, और मेरे मार्क्स है 8 आउट ऑफ 10। ना शी वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे तो 80 हैं और भैया के सिर्फ 8 हैं, राइट? तो उसने मेरे पेरेंट्स के पास गई, उसने बोला कि मुझे जो है, छोटे जब हम थे जब की बात है, कि बारबी सेट दिला दो। तो क्योंकि मेरे मार्क्स ज्यादा हैं भैया से। अब उसको ये नहीं पता था कि भैया ग्रेड भी हायर ग्रेड के अंदर है, और भैया ने परसेंटेजेस पढ़ लिए हैं कि क्या होता है। तो मैंने क्या किया, उसके जो मार्क्स थे, ये उसके ऑप्टेन मार्क्स हैं, मार्क्स ऑप्टेन, और ये टोटल मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स। ये मेरे मार्क्स ऑप्टेन्ड है और ये मेरे टोटल मार्क्स हैं। मैंने क्या किया, मैंने इसको ये जो 80/100 है, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो व्हेन आई विल बी कैंसलिंग दिस आउट, आई बी लेफ्ट विद द फिगर, राइट? और इसी को मैंने इसके आगे एक परसेंटेज का साइन बना दिया। दैट मीन्स अगर हमें सिर्फ नंबर दे रखा है और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल, और उसको 100 से मल्टीप्लाई किया है, सो विल हैव द फाइनल फिगर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेजेस। ठीक है, तो एक तो पहला ये कॉन्सेप्ट हुआ कि हमारे पास में फ्रैक्शन है तो उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे x/y फ्रैक्शन है, तो सिंपली मल्टीप्लाई इट विथ 100, यू विल गेट द आंसर इन परसेंटेजेस। ठीक है, दूसरा, सिंप्लीफिकेशन जो भी आपसे पॉसिबल है वो करो। मैंने मेरे भी मार्क्स लिए 8/10, और मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन ही तो है, 100 से मल्टीप्लाई किया 80 आ गया। फिर मैंने बोला कि ये तो स्कैम हो रहा है इसने। मम्मी पापा तो समझ गए थे क्या बात है, लेकिन मैंने उसको उसी की लैंग्वेज में समझाया कि दिस इज अ स्कैम दैट यू आर कमिटिंग। ठीक है, कि 80% तो आपके भी मार्क्स है, मेरे भी 80% है। हाँ, हमारे ऑप्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स डिफरेंट है, लेकिन परसेंटेज इज द बेस्ट वे इन विच यू कैन कंपेयर टू क्वांटिटीज। टॉपिक का नाम ही है ना कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो परसेंटेज से भी तो हम कंपेयर कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना कि एक कॉमन से एग्जांपल है कि शर्मा जी के बेटे के 90% है, और उससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे तो 80 आए। तो वी आर कंपेयरिंग इट यूजिंग परसेंटेजेस। ठीक है, मार्क्स तो दोनों के हो सकता है सेम हो सकता है अलग अलग हो, तो इससे सीख क्या मिलती है कि जब टोटल मार्क्स अलग अलग हैं, मेरे आउट ऑफ 10 है, उसके आउट ऑफ 100 है, तब भी हम परसेंटेजेस निकाल के उनको नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज थी हमारी, ये इसमें जो डेफिनेशन लिखी है वो यही है। लेकिन अगर हमें सिर्फ परसेंटेज दिए दे दिया जाए, जैसे मान लो, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हमें दे दिया ऐसा कि 80%, तो अब हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? जब ये परसेंटेज का साइन आप हटाओगे तो परसेंट मीन्स पर 100, बस सिंप्लीफाई करो, दैट इज इट। तो क्या मेरे सिस्टर के मार्क्स ये थे और क्या ये मेरे मार्क्स थे, और दोनों 80% को रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो मैंने आपको दो चीज बताई, फ्रैक्शन दे रखा है, सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 100, यू विल गेट द परसेंटेज। सिंप्लीफिकेशन जो भी करो, ठीक है। और अगर आपको परसेंटेज दे रखा है, एक्स परसेंटेज दे रखा है, तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फ्रैक्शंस इन दिस फॉर्म, x/100। ठीक है, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सेशन है तो थोड़ा सा हम इन चीजों को आसान करके चलते हैं। अब वो बोल रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज चेंज व्हेन द चेंज वाज फ्रॉम 4 डिग्री टू 10 डिग्री। तापमान बढ़ गया, देखो किसी भी चीज का तापमान बढ़ रहा है, अब हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्योंकि आगे चल के आपको सिर्फ फॉर्मूले से डील करना है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट उन सब में फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही चीज दूंगा जिससे आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे।
तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे हम लोग, 4 डिग्री से 10 डिग्री गया तो इसके लिए भी हम लोग व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं थोड़ा सा, और इसको देखते हैं कि ये चीज क्या है और ये क्या बोलना चाह रहे हैं। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज ये आप जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि यही फॉर्मूला मैं आगे चल के कई जगह यूज करूंगा। परसेंटेज चेंज इज चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। देखो, आप कभी भी किसी का चेंज निकालते हो तो चेंज कैसे कंपेयर करते हो, उसको ओरिजिनल से कंपेयर करके, कि ओरिजिनल इसका प्राइस ये था और उसके बाद में चेंज करके इतना मिला मुझे। ठीक है, तो हमेशा दो क्वांटिटीज को कंपेयर कर रहे हैं कि इसके चेंज जो हमारे पास में आया वो तो ठीक है, उस उसको कंपेयर किया किससे, ओरिजिनल से। ओरिजिनल क्या था, और क्योंकि परसेंटेज की बात है और फ्रैक्शन है तो परसेंटेज तो मैं इंटू 100 करके ही निकाल पाऊंगा। तो ये फॉर्मूला जो है ये आप, मैंने आपको बता दिया याद रखने का तरीका, अब आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे। इसी से हम बहुत सारे फॉर्मूले बनाएंगे आगे चलिए। ठीक है, तो अगर मेरे को किसी ने बोला परसेंटेज डिक्रीज निकालो, कैसे निकालोगे, ये डिक्रीज है तो यहाँ पे लिखो डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। परसेंटेज इंक्रीज निकलेगा सर, वो कैसे निकलेगा, इंक्रीज कैसे निकलेगा, कुछ भी नहीं है, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100। सिंपल चीज है, लॉजिक सेम है सबका। ठीक है, अब इससे कहना क्या चाह रहे हो और करना क्या चाह रहे हो, तो देखो ये क्वेश्चन हमारे को दे रखा है कि व्हाट इज द परसेंटेज चेंज व्हेन द चेंज वाज फ्रॉम 4 डिग्री टू 10 डिग्री। तो सबसे पहले तो यहीं पे मैं बॉल पेन यूज कर लेता हूँ। चेंज कितना है, देखो इसको आप फाइनल मान लो, इसको इनिशियल मान लो। चेंज कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। नेगेटिव अगर डिक्रीज भी हो रहा है तो भी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, लेकिन डिक्रीज के केस में नेगेटिव में आएगा परसेंटेज। क्या नेगेटिव परसेंट होता है, नहीं। तो नेगेटिव क्या दिखाएगा हमें, कि डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, नेगेटिव परसेंटेज तो होते नहीं है तो हमें डिक्रीमेंट दिखाएगा, वो नेगेटिव का मतलब भी तो फिर कुछ होना चाहिए ना। अगर मान लो फाइनल कम होता, 4 डिग्री से 2 डिग्री हो जाता, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते तो कितना आता, -2 आता। तो -2 परसेंटेज का भी हो सकता है, मान लो अगर -20% आ रहा है तो -20% होता हो सकता है, नहीं। तो -20 क्या बता रहा है हमें, डिक्रीमेंट। वो भी एग्जाम्पल लेते हैं चलो। तो चेंज फॉर्मूला क्या था, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। इस पे ढंग से एनोटेट हो नहीं पाता है, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन एनोटेट नहीं हो पाता है इस पे। ओरिजिनल इंटू 100, तो मैं भी पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि ढंग से एनोटेट नहीं हो पा रहा है। चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय ओ इंटू 100। ओरिजिनल के लिए मैंने वो रखा। फाइनल कितना है 10, तो एक बढ़ गया ना, -4 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था 4, यहाँ क्या आया 6/4। एक मिनट, ये हो गया आपका 6/4 इंटू 100। ये कट गया 2 से, 50, 25। ठीक है, तो 25 6 टाइम्स कितना होता है, 4 टाइम्स तो 100 होता है। ठीक है, 6 टाइम्स कितना हुआ, 150। 150 आया। क्या ये प्लस में है, प्लस में है, तो क्या इसका आंसर सी होगा, बिल्कुल होगा। परसेंटेज लगाना है, लगाना। ठीक है, तो ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव भी हो सकता था यहाँ पे, 4 से 2 डिग्री भी जा सकता था, टेम्परेचर गिर सकता है। तो उस केस में फाइनल माइनस इनिशियल कितना था, 2 - 4 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कितना था 4, मतलब 1/2 हो गया इंटू 100। तो माइनस का 50% होता है, मतलब 50% की गिरावट। ठीक है, तापमान में। तो यही फॉर्मूले जो मैंने आपको बताए थे, बस परसेंटेज चेंज के यही चलेंगे। ये पॉइंट्स टू पॉइंटर में आता है, आप लोग लिख लीजिए इसको। एक और एग्जाम्पल है, एक सफारी है, उसमें 120 एनिमल्स हैं। ठीक है, 40% ऑफ द एनिमल्स आर टाइगर्स। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइगर्स आर देयर एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइगर्स टू अदर एनिमल। तो इसी क्वेश्चन में हमने सारी चीज कवर कर ली। तो चलो इसको बॉल पेन से करने की कोशिश करते हैं हम लोग, क्योंकि एनोटेट ढंग से हो नहीं रहा है। 120 जानवर हैं, तो 120 का 40% कितना होगा, इंटू 40/100।
परसेंटेज में जैसे मैंने बोला है कि 2% ऑफ x, 2% ऑफ x, तो दिस ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, x की जगह पे आ गया, और 2% कितना हो गया, 2/100 हो गया। एनोटेट नहीं हो पा रहा है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं यहाँ से डिस्कार्ड, और हम लोग जंप कर जाते हैं, 1 मिनट। हाँ, जैसे मैं बोलता हूँ 2% ऑफ x, तो ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, x हो गया x, 2% मतलब 2/100, तो दैट मीन्स 2/100 इंटू एक्स, दैट मीन्स x/50। सिंप्लीफाई करो, राइट, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो वैसे ही 120 एनिमल हैं, जिसमें से 40% तो क्या है, टाइगर है। तो 40% ऑफ 120 मतलब इतने टाइगर हुए हमारे पास में। अगर टाइगर आ गए तो टोटल में से, टोटल तो 120 है, उसमें से टाइगर माइनस कर देंगे तो बाकी जनसंख्या आ जाएगी, बाकी और एनिमल कितने हैं, और फिर उनका रेशियो भी ले लिया जाएगा। तो ये कितना हो गया, 40/100 इंटू 120। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कितना आया, 8 4 48, 48 टाइगर्स आ गए साहब। तो 120 में से 48 को माइनस कर देंगे तो बाकी जनसंख्या आ जाएगी, क्योंकि नहीं हो सकता, तो 10 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 0 1 हो गया। ठीक है, कितना हुआ 2, ये कितना हुआ 72 हमारे बाकी के एनिमल्स आए। ठीक है, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। राइट, सॉरी फॉर इन बिटवीन पॉज। ठीक है, तो अगर हम ऐड करें कि 72 और 48 कितना होता है, नॉर्मल है, कितना हुआ, 120 आ गया। डेट मीन्स हमारा कैलकुलेशन सही चल रहा है, हम क्रॉस वेरीफाई भी सब जगह सही कर रहे हैं, हम लोग परसेंटेज सही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 72 अदर एनिमल्स हुए। वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि out of 120 animals, 40% of the animals are tigers. How many tigers are there and what is the ratio of tigers to other animals? So tiger कितने हैं, 48 हैं, अदर एनिमल कितने हो गए, 72। अगर आप इसको इस रेशियो, रेशियो का मतलब ही सिंप्लीफिकेशन होता है, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 24 हो गया, ये कितना हो गया, 3 × 6 1, 6 12, स्टिल वी कैन डिवाइड। ठीक है, ये कितना हुआ 1 18, स्टिल हम कर सकते हैं, ये हो गया 6, ये कितना हो गया 9। ठीक है, स्टिल हो सकता है 3 से हो सकता है, तो 2:3 आ गया। ठीक है, तो जितना हम सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं इसके। तो आई होप दिस इज समथिंग दैट इज अप टू द स्टैंडर्ड एंड अप टू द ऑप्टिमम। वैसे तो ये स्लाइड यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन एक और चीज जो मैंने रोड मैप में डाल रखी है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो है इसके जो मेन सेशंस हैं वो कंप्लीट करेंगे। आप चाहोगे तो आपको ये वाला जो व्हाइट बोर्ड पे जो मैं लिखता हूँ वो भी रिकॉर्डिंग शेयर हो सकती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली सेव होती रहती है, ऑल टाइम रिफ्रेश होती रहती है ये। ठीक है, तो ये भी आपको मिल सकती है जो हमने यहाँ पे किया है। बट रादर देन दिस आई वुड सजेस्ट यू टू प्रैक्टिस समथिंग एट योर ओन, राइट। प्रैक्टिस के लिए भी आई विल बी रोलिंग आउट प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चनेयर जो भी हैं वो सारे रोल आउट कर दूंगा, तो उससे यू विल बी गेटिंग अ फील, राइट। चलो, प्रॉफिट लॉस के लिए अपन हरा मार्कर अभी यूज कर लेते हैं। मैंने एक घड़ी खरीदी 100 रुपए में, जानता हूँ नहीं खरीद सकते, लेकिन मान लो 100 रुपए में खरीदी। मैंने खरीदी और मैंने उसको 150 रुपए में अपने दोस्त को बेच दिया। ये तो मैंने खरीदी, और ये मैंने मेरे दोस्त को बेच दी, और ये मैं हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बनता है कि जब ये मैंने खरीदी तो दिस इज द कॉस्ट दैट इनकर्ड टू मी, तो कैन आई से दैट दिस इज गोइंग टू बी माई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और जब मैंने ये घड़ी को मेरे फ्रेंड को बेच दिया तो ये मेरे लिए क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। लेकिन मेरे दोस्त, जो मेरा दोस्त है, ब्लू से बनाते हैं उसको, उसके लिए तो ये कॉस्ट प्राइस हो गई, राइट, क्योंकि उसको तो ये कॉस्ट पड़ी ना खरीदने के लिए, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो होती है वो व्यू के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन किसको कैसी दृष्टि से देखे।
मैं जिसको बेच रहा हूँ कोई आइटम, उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हुई, लेकिन मेरे लिए सेलिंग प्राइस है वो। ठीक है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात होती है। अब चलो ग्रीन पेन से ही करते हैं। जैसे कि अगर इसको मैं एस पी बुलाता हूँ, इसको मैं सीपी बुलाता हूँ, आप एक चीज देख पा रहे हो, इसमें एसपी जो है वो ग्रेटर है सीपी से, बड़ा है। या मैं कह सकता हूँ एसपी माइनस सीपी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव को मैं ऐसे लिखता हूँ, प्लस और वीई। ठीक है, हायर ग्रेड्स में ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन अभी आपको लिखना नहीं, अभी आप पॉजिटिव ही लिखोगे इसमें। एट्थ में ऐसा अलाउड नहीं होता है। चलो, कितना आ रहा है भाई? एसपी कितना था, 150 रुपये। ठीक है, और 100 रुपये मेरा था, 50 रुपये का प्लस आ रहा है। तो ये जो एसपी माइनस सीपी है, मैं कह सकता हूँ ये मेरा मुनाफा है। मुनाफे को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, और इसको हम बोलते हैं गेन। क्या ये बात समझ में आई? अब उल्टा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। मैंने घड़ी को 3 महीने तक यूज किया, 100 रुपए की घड़ी थी। ठीक है, और मैंने उसको 90 रुपीज में बेच दिया। मैंने जब इसको खरीदा था तो ये 100 रुपये में खरीदा था, लेकिन बेचा मैंने इतने में। तो सर यहाँ तो आपको घाटा हो गया, जिसको भी बेचा उसको तो थोड़ा बेनिफिट हुआ, लेकिन 3 महीने यूज करी हुई आइटम भी मिली उसको। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने जो यूज करा है मैंने इस आइटम को, इस घड़ी को, ठीक है, उसका जो प्राइस है मतलब वो ड्रॉप करके दिया, तो ये सेकंड हैंड कहलाएगा। जो भी आइटम आप खरीदते हो कम प्राइस में किसी और से, तो दैट विल बी काउंटेड एज सेकंड हैंड। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसका प्राइस ड्रॉप किया। तो अगर हम यहाँ पे एसपी माइनस सीपी करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। नेगेटिव मतलब 90 में से 100 को आप करोगे तो -10 आएगा आपके पास में, जाहिर सी बात है। तो इसको हम ऐसे ना करके, हम लोग बोलते हैं कि इतने छोटी ग्रेड में हम लोग क्या करते हैं, मैं सीपी माइनस एसपी कर देते हैं, उल्टा कर दो आप। तो जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तो हमारे पास में क्या होगा, लॉस, नुकसान। ठीक है, लॉस का और कोई नाम नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो, बाकी नुकसान नुकसान। तो कितना नुकसान हुआ इसको, 100 - 90, जो कि कितना आया, 10। सर इसको सीपी माइनस एसपी क्यों किया, इसको एसपी माइनस सीपी भी लिख सकते थे, लेकिन वो जो नेगेटिव होता है वो ये दर्शाता कि नुकसान कितना है। तो फिर आपको सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू पे ही काम करना होता, आपको इसकी दूसरी वैल्यू पे काम करना ही नहीं होता। ठीक है, आपको प्लस माइनस नहीं देखना होता फिर उसमें। और अगर आप सिर्फ एसपी माइनस सीपी को ही लेके चल रहे हो, तो आपको प्लस माइनस देखने पड़ेंगे। So with this, we come to a conclusion, right? And this is our part one. I'll be soon rolling out part second for this. Thank you so much for your valuable time. Bye. Take care. Stay safe.